नमस्कार साथियों। सीमा पर निगरानी से हमले तक सेना की नई ताकत बनेगा दिव्यास्त्र MK1। जी हाँ, आज की खबर है जो कि पेपर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का जोधपुर में युद्ध स्तरीय परिस्थिति में कई सटीक परीक्षण किए गए। AI व सेंसर से लैस ड्रोन मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है, दे सकता है रियल टाइम जानकारी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। AI और सेंसर से लैस है और रियल टाइम की जानकारी दे सकता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 किलोमीटर तक लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है ड्रोन। अब सोचिए, एक छोटी सी गाड़ी से एक ये ड्रोन जो कि एकदम सटीक जानकारी दे और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, काफ़ी तेज़ स्पीड है, से 500 किलोमीटर तक, काफ़ी ज़्यादा दूरी है, 500 किलोमीटर तक 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये सारी जानकारी दे सकता है। काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। भारतीय सेना में सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित के दिव्यास्त्र MK1 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब तक सेना को कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, घुसपैठ पर नज़र रखने और लक्ष्य पर हमला करने के लिए अलग अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ता था। दिव्यास्त्र इन सभी क्षमताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका ईरान युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन की सफलता को देखते हुए सेना का जोर ऐसी रक्षा प्रणाली पर है। इसी क्रम में जोधपुर में वरिष्ठ सेना अधिकारियों की मौजूदगी में इस ड्रोन से युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। AI व आधुनिक सेंसरों से लैस यह प्रणाली दिन रात रियल टाइम में जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचा सकती है। दिव्यास्त्र MK1 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर यह अपने साथ 15 किलो तक का वारहेड ले जाकर लक्ष्य तक पर सटीक हमला भी कर सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ज़रूरत पड़ने पर ये हमला भी कर सकती है, वो भी 15 किलो तक वारहेड। लक्ष्य को पहचान होने तक यह लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए इसे लोइटरिंग म्यूनिशन श्रेणी का ड्रोन भी कहा जाता है। करीब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला यह ड्रोन लगातार 5 घंटे तक हवा में रह सकता है और लगभग 500 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। LAC रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों जैसे कठिन भूभागों में भी इसका उपयोग प्रभावी माना जा रहा है। इसकी मोबाइल लॉन्च क्षमता है। इसे किसी ट्रक या अन्य वाहन पर लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब देखिए, बांग्लादेश सीमा पर आप ये सोचिए, जहाँ दलदल हैगा और उस जगह से जो उग्रवादी तत्व होते हैं वो आसानी से आ जाते हैं। वहाँ पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वहाँ पे दलदल वाला एरिया है, तो उस जगह पर सांप और मगरमच्छ रखे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर वो किसी तरह से आए तो इस जगह पर सेना इस ड्रोन से बड़े आसानी से निगरानी कर सकती है और ये सेना के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कारगिल युद्ध में, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ पर ये ड्रोन इस तरह की परिस्थिति में बहुत अच्छा काम दे सकता है क्योंकि जो ऊंचाई पर उनकी बॉर्डर, मतलब उनकी पोस्ट थी और हमारी नीचे की तरफ थी, तो ऐसी स्थिति में ड्रोन जो कि सारी जानकारी, सही सटीक इन्फॉर्मेशन सही समय पर दे सके, ऐसे समय में ये ड्रोन बहुत ही ज़बरदस्त काम दे सकता है। इसके अलावा आपको होर्मुज वाले जगह पर, जहाँ पर से एक कोने में से सारे पानी के जहाज़ निकल सकते हैं, लेकिन ईरान की पोस्टिंग सारी ऊपर है और नीचे सीधी समुद्र है, तो ऐसी स्थिति में ईरान अच्छी तरह से निगरानी रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये, अगर कभी ऐसी स्थिति अगर इंडिया के ऊपर भी बनी तो उस समय भी ये दिव्यास्त्र MK1 बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये दिव्यास्त्र MK बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है
ज़रूरत है इसकी कि इसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते रहें, समय समय पर इसका सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल करते रहें, तो ये सेना के लिए भी और पुलिस वालों तक के लिए, अगर सेना और पुलिस वाले अगर मिल कर के करें तो इन दोनों के लिए भी ये, जैसे दंगा वाली स्थिति रहे तो इन दोनों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम और मेन काम कर सकता है ये काम। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये दिव्यास्त्र MK1 की क्या खूबी है ये पेपर में आ सकती है। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।